एक कारीगर एक राज्य की यात्रा पर था। जब वह पहुंचा तो उसने वहां एक पवित्र वृक्ष देखा जो एक निरर्थक प्रकार का ओक था। यह इतना विशाल था कि उसके पीछे एक बैल छिप सकता था। इसकी शाखाएं इतनी फैल चुकी थीं कि उनमें से सबसे छोटी भी नाव के लिए पर्याप्त थी। भीड़ उस वृक्ष को देख रही थी, लेकिन कारीगर ने कोई ध्यान नहीं दिया और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया। उसका शिष्य हालांकि वृक्ष को देर तक निहारता रहा। जब वह अपने गुरु के पास पहुंचा तो उसने कहा, गुरुजी, जब से मैंने आपकी सेवा में हथौड़ा पकड़ा है, मैंने इतना शानदार लकड़ी का टुकड़ा कभी नहीं देखा। आपने इसे देखने की परवाह क्यों नहीं की? गुरु ने उत्तर दिया, इस पर बात करने लायक कुछ नहीं है। यह किसी काम का नहीं है। अगर इससे नाव बनाओ तो डूब जाएगी, ताबूत बनाओ तो सड़ जाएगा, फर्नीचर बनाओ तो जल्द ही टूट जाएगा, दरवाजा बनाओ तो पसीना छोड़ेगा, खंभा बनाओ तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। यह लकड़ी किसी काम की नहीं है और इसी कारण यह अपने वर्तमान आकार तक पहुंच सकी है। धीरे धीरे कारीगर अपने घर लौट आया। रात को जब उसने सोते हुए सपना देखा तो वही वृक्ष उसके सामने प्रकट हुआ और उससे बोला, तुम मुझे किससे तुलना करते हो? क्या उन खूबसूरत पेड़ों से, जैसे चेरी सेब, नाशपाती, संतरा? इन फलों वाले पेड़ों के फल पकते ही उन्हें तोड़ लिया जाता है और उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। उनकी बड़ी शाखाएं तोड़ी जाती हैं, छोटी शाखाएं इधर उधर बिखेर दी जाती हैं। इस प्रकार इन पेड़ों का अपना मूल्य ही उनके जीवन को हानि पहुंचाता है। वे अपने जीवन की निर्धारित अवधि पूरी नहीं कर पाते और दुनिया से जुड़े होने के कारण समय से पहले नष्ट हो जाते हैं। मैंने लंबे समय तक यही लक्ष्य रखा था कि मैं बेकार रहूं। कई बार मैं खतरे में था, लेकिन अंततः मैं सफल हो गया और आज जो हूं वह बन पाया। यदि उस समय मैं उपयोगी होता तो आज मैं उतना महान उपयोगी नहीं बन पाता जितना अब हूं। इसके अलावा तुम और मैं एक ही श्रेणी के प्राणी हैं, इसलिए दूसरों की आलोचना करना छोड़ दो। क्या एक ऐसा व्यर्थ इंसान जिसके खतरे अब भी खत्म नहीं हुए हैं, एक बेकार वृक्ष पर टिप्पणी करने के योग्य है? सपने से जागने पर कारीगर ने अपने शिष्य को यह बात बताई। शिष्य ने पूछा, अगर वृक्ष का उद्देश्य बेकार बनना था तो यह कैसे एक पवित्र वृक्ष बन गया? गुरु ने जवाब दिया, जो तुम नहीं समझते उस पर मत बोलो। यह केवल अपने शत्रुओं के हमलों से बचने का एक तरीका था। यदि यह पवित्र नहीं होता तो कितने लोग इसे काटने के लिए तैयार हो जाते। सुरक्षा के लिए अपनाए गए उपाय सामान्य उपायों से भिन्न थे। वृक्ष ने थोड़ी असाधारण साध्य की ओर कदम बढ़ाए, निरर्थक बनने की कोशिश की और इस साध्य को साधने के लिए सामान्य सिद्धांतों से जांच करना गलत दिशा में भटकता है। गुरु की बातों को सुनकर शिष्य समझ गया कि हर बेकार चीज के पीछे एक गहरी सार्थकता होती है, जिसे केवल समय और परिस्थिति समझ सकती है।